हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब हमने इंटीग्रेशन चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, उसको शुरू किया था, तो हमने देखा था कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिनका हम यूज करके हम इंटीग्रेशन कर पा रहे थे। बट जैसे जैसे हमने चैप्टर में हम फर्दर आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो इंटीग्रेट नहीं हो सकते, वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल आउट करने के लिए हमारे पूरे सिलेबस में 3 मेथड का यूज किया गया है। तो पहला मेथड तो हमारा यही है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड हमारा आता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड मेथड हमारे पास होता है इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। तो अभी हमारे पास 3 मेथड है, डिफरेंट मेथड है, जो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर अप्लाई होने वाले हैं। तो इस चीज को लेकर हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बता देगा कि हमें कौन सा यूज करना है। ऐसा नहीं आएगा कि आपको लिख कर आएगा क्या करना है, बट अलग अलग फॉर्म के लिए यूज होते हैं, तो हम इजिली हम देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म कहां पर यूज होने वाला है। जैसे कि हमारे पास बाय पार्ट है, तो ये तब यूज होगा जब हमारे पास 2 फंक्शंस होंगे लाइक u और v, उसका प्रोडक्ट होगा, तब हम बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज तब हम करेंगे जब हमें जो फंक्शन गिवन होगा या इंटीग्रेंड गिवन होगा वो हमारा रेशनल फॉर्म में होगा, लाइक fx अपॉन gx। दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब हमारे पास कोशेंट के फॉर्म में आएगा। जब हमें कोशेंट गिवन होगा, उसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक आज का है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली अब हम देखें कि सब्स्टिट्यूशन का यूज हम कैसे करेंगे। तो पहले हम वर्ड चलते हैं और वर्ड देखते हैं सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है, जब हमें कोई एक चीज को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू उसको हम पुट कर देते हैं, तो हम उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली हमें काम यहां पर करना है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, उसको 2 मेथड है, ठीक है। 2 टाइप की सिचुएशन आपके पास अराइज हो सकती है। तो पहली सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि फंक्शन जो हमारा गिवन हो वो दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट हो, लाइक कंपोजिट फंक्शन। तो f ऑफ gx, और ये जो gx है इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो हम इस gx को रिप्लेस कर देंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे विद वैल्यू t। किसी दूसरे वैल्यू से हमने gx को रिप्लेस कर दिया है। अब ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर तो ft हो जाएगा, और उसको हमें डेरिवेट इंटीग्रेट किसके अकॉर्डिंग करना है, dx के अकॉर्डिंग। तो ऐसा करना पॉसिबल तो होगा नहीं, तो हमें पैरामीटर भी अपना चेंज करना होगा, वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेंट को भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमें जो dx है उसको dt के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस में आगे हम डिस्कस करेंगे और उसको हम सीखेंगे। अब दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि हमारा जो क्वेश्चन हो इस फॉर्म में नहीं हो बट इंटीग्रेबल भी नहीं है, तो उसको इंटीग्रेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सिंपल सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले वाले का अगर हम लेते हैं, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं, साइन ऑफ mx, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमें साइन x का तो फॉर्मूला पता है, साइन mx का फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस mx को मैं रिप्लेस कर दूं t से, सब्स्टिट्यूट कर दूं t से, तो पहला काम तो हमारा ये होगा। फर्स्ट स्टेप, जो भी हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास sin x का होता है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल को ऐसे ही कुछ फॉर्म में लाएंगे ताकि हमारा ये इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाए। तो mx इज इक्वल टू हमने t रखा, अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो सेकेंड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा ऐसा कुछ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और t एज यू कैन, आपकी मर्जी है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx कैन बी रिटन एज dt ओवर m। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन t, mx को हमने रिप्लेस किया t से, और dx को हम रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी पर बनी है, जो रिलेशन हमारा बना है, dx विल बी इक्वल टू dt बाई m। m हमारा कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 बाई m इंटीग्रल ऑफ साइन t dt। अब आप देख सकते हैं
कि हमारे पास sin x dx वाला ही फॉर्म है, sin t पैरामीटर भी सेम है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी सेम है, तो अब हम इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1/m। अब साइन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ cos t प्लस c। अब इसको जब करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ cos t, हमने किसको सपोज किया था, सब्स्टिट्यूट किसकी जगह किया था, mx की जगह, तो अब यहाँ पर रख देंगे अपॉन m प्लस c। तो अब देखें ऐसा कुछ खास हमने किया नहीं ना, तो ये हमारा इस फॉर्म का था f ऑफ gx g डैश x dx, इस तरीके का भी हमारा फॉर्म नहीं था, बट फिर भी हमने यहाँ पर बेसिक सिंपल सब्स्टिट्यूशन का यूज किया और इंटीग्रेट कर लिया। तो हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन अराइज होंगी, पहला तो इस फॉर्म का होगा, दूसरा हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि आपको यही करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे और अपने टॉपिक को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल ऑफ x का प्रोडक्ट है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n से, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको 1 रेज टू द पावर x को nth टर्म के लिए और nth पावर के लिए अगर हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम इसको इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट हम करेंगे 1 माइनस एक्स को t से, ये तो था हमारा पहला काम। दूसरा काम हमारे पास क्या है, जिस चीज को हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, और वी कैन से दैट dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। क्लियर है? अब इतनी सिचुएशन ये जो हमने किया है इसको हम यहाँ पर फीड करेंगे, तो हमारे पास आएगा x t रेज टू द पावर n, dx की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ dt, जिसको हम नेगेटिव को हम बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें हमारे पास जो पैरामीटर है t है, लेकिन यहाँ पर x अभी बचा हुआ है, तो हमारे पास ये जो रिलेशन है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ से हम क्या करेंगे ना, x को हम t के रेस्पेक्ट में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस टी, तो हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी इंटू टी रेज टू द पावर n dt। अब हम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं और ये इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ टी रेज टू द पावर n इंटू 1 टी रेज टू द पावर n, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी रेज टू द पावर n प्लस 1 dt। अब ये देखें x रेज टू द पावर n dx वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा टी रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, माइनस यहाँ पर हो जाएगा टी रेज टू द पावर n प्लस 2 ओवर n प्लस 2। अब इंटीग्रेट हो गया है तो हम कांस्टेंट का साइन यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर कुछ और भी बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमारे फंक्शंस में आते हैं, तो हमें उसको इंटीग्रेट करना होता है। जैसे कि अगर हमारे पास क्या हो, f ऑफ ax प्लस b हो, f ऑफ ax प्लस b हो, तो हम इस ax प्लस b को t से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t से रिप्लेस कर देंगे। या फिर अगर हमारे पास किसी रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो उसको भी हम इस fx को t से हम रिप्लेस कर देंगे। या फिर किसी फंक्शन में हमारे पास log x हो, ln x, तो उसको हम t से रिप्लेस कर देंगे। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर वो हमारे फंक्शन के अंदर आते हैं तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। लाइक अगर हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आता है, तो हम x को रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा से। और अगर यही हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे ब्रैकेट में हो या फिर चाहे रूट में हो या फिर रूट से बाहर हो, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a tan थीटा हम पुट करते हैं। अब एक टर्म और आता है, एक एक्सप्रेशन और आता है, वो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a से थीटा से हम
सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म है, बेसिक हमारे पास फंक्शन बोल सकते हैं या एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। अगर वो किसी फंक्शन के अंदर आता है तो हमें उसी को सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं हमारे पास log x है, अभी हम देखेंगे इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो था वो हमारा उस फॉर्म में नहीं था f of gx g dash x dx, बट फिर भी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज किया और उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, विच इज इंटीग्रल ऑफ 2x sin x स्क्वायर dx। अगर आप इसको कंपेयर करें उस वाले फॉर्म से जहां पर हमारे पास gx होता था और उसका डेरिवेटिव होता था, तो अगर हम देख सकते हैं कि ये जो x स्क्वायर है, ये जो हमारा gx है, अगर हम इसको gx सपोज करें तो उसका हमारे पास डेरिवेटिव यहाँ पर गिवन है। कभी कभार ऐसा हो सकता है डिक्टो एज इट इज हमें पूरा का पूरा g डैश x मिल जाए, या फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को t से रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx, और वी कैन से दैट dx इज इक्वल टू dt बाई 2x। अब इतनी सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है क्वेश्चन में फीड करेंगे तो होगा 2x इंटू साइन x स्क्वायर की जगह हमने t पुट करना है, और dx की जगह हम लिखेंगे dt ओवर 2x। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ साइन t dt। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये इसका आंसर क्या आने वाला है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ कॉस t प्लस c। हमने t किसको लिया था, हमने लिया था x स्क्वायर को, तो अब यहाँ पर हम t की जगह हम x स्क्वायर पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देखें कितने इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बस हमें करना क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि gx क्या है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो हम सब्स्टिट्यूशन को इजीली यहाँ पर पुट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है इंटीग्रल ऑफ tan x dx। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ tan x dx। अब हम इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास tan x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर cos x है, ठीक है। cos x का हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस ऑफ sin x, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में। तो cos x को हम रिप्लेस करेंगे t से, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। इसको हमें करना है डेरिवेट, तो आएगा माइनस ऑफ sin x इज इक्वल टू dt ओवर dx, और वी कैन से दैट dx इज इक्वल टू dt ओवर माइनस ऑफ sin x। सारी इंफॉर्मेशन को अब हमें यहाँ पर फीड करना है, तो आ जाएगा sin x ओवर cos x को हमने t से रिप्लेस कर दिया है, dx कैन बी रिटन एज dt ओवर ऑफ नेगेटिव ऑफ sin x। sin x से sin x कैंसिल, नेगेटिव को जो साइन है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो आएगा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल होता है log t, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log t प्लस c। t हमने सपोज किया था या हमने सब्स्टिट्यूट किया था t को cos x की जगह, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे माइनस ऑफ log cos x प्लस c। तो ये देखें, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आप थ्रू आउट द चैप्टर या थ्रू आउट द कोर्स आप इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जिसको हमने अभी यहाँ पर ड्राइव करके भी देख लिया है। तो अब एक चीज और होती है, ये जो माइनस है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log cos x raised to the power minus 1 plus c, that can be written as log of 1 by cos that is sec x plus c। और यहाँ पर ये मॉड होता है, ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तो हमने tan का देख लिया, तो हमारे पास बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास sin x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए, cos x का होता है, अभी हमने tan x का भी देख लिया है, और ये बाकी का भी हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। नहीं, डिराइव नहीं करते, डायरेक्टली लिख लेते हैं, जिसको आप थ्रू आउट द कोर्स आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आप खुद डिराइव करके चेक कर सकते हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लिया, इंटीग्रल ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log cos x माइनस ऑफ log cos x
प्लस सी, और या फिर log ऑफ sec x प्लस सी। अब हमारे पास cot x का भी फॉर्मूला नहीं होता था, इंटीग्रल ऑफ cot x dx हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस सी। जैसे हमने cot x का हमने इंटीग्रल फाइंड किया था, वैसे हम cot x का भी फाइंड कर सकते हैं, जस्ट सेम है। वहां पर हमने cos x को हमने t से हमने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पर हम sin x से करेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास होता है sec x का, ठीक। तो sec x का जो इंटीग्रल आता है वो होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, एंड इंटीग्रल ऑफ cosec x होता है log ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x प्लस c। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और इसको थ्रू आउट द चैप्टर आप इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं, आप डायरेक्टली यूज करें, ये वैलिड है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 by x into 1 plus log x dx। अब मैंने बताया था किसी फंक्शन में अगर आपके पास log x है तो हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे t से। अगर हम ऐसा करते हैं log x इज इक्वल टू t, तो आ जाएगा 1 by x इज इक्वल टू dt ओवर dx, एंड वी कैन से दैट dx इज इक्वल टू x टाइम्स dt। यहाँ पर तो हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, x से खत्म हो जाएगा, ये 1 प्लस t हो जाएगा, ठीक है। और हम सिंपली इसको सॉल्व कर पाएंगे, बट इसको हम और भी अच्छा कर सकते थे। हम ये कर सकते थे 1 प्लस log x को अगर हम t लेते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 कैंसिल आउट, और ये सारी चीजें सेम रहेंगी और ये और इजीली हमारा हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 by x, 1 प्लस log x की जगह हमने क्या रख देना है t, एंड dx रिप्लेस हो जाएगा x टाइम dt से, तो x से x कैंसिल आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 by t dt दैट इज log t प्लस c। t हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस log x की जगह, तो हम वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। आई होप कि आपके सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने में काफी ट्रिकी लग रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसको इजीली सॉल्व करेंगे, बहुत प्यार से सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस x रेज टू द पावर 4। अब हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा गोल ये है कि हम क्या करें, gx को आइडेंटिफाई करें। gx हम देख सकते हैं साइन फंक्शन है x स्क्वायर का, एक चीज तो ये है, ठीक। दूसरी चीज अगर हम ध्यान दें, हमारे पास साइन इनवर्स के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करें ना, इस साइन इनवर्स x को ही हम t ले लेते हैं, सॉरी साइन इनवर्स x स्क्वायर को हम t लेंगे, ठीक है। x नहीं x स्क्वायर हमने t ले लिया। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें पता है साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब जब x स्क्वायर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, तो हो जाएगा 2x बाई रूट 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt बाई dx, एंड dx कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई 2x टाइम dt। सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, बस हमें इन सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पुट कर देना है। जब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 dt ओवर 2x। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें 2 नहीं, 2 यहाँ पर अभी भी रहेगा, ठीक है। x से x कैंसिल, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 से 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 रूट में एक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए 2 हमारा स्केलर है तो बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ t dt। सिंपल है ना, x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे तो आ जाएगा 1/2 t रेज टू द पावर 2/2 प्लस c, दैट कैन बी 1/4 टी स्क्वायर प्लस सी, और हम जब टी स्क्वायर की वैल्यू टी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कितना इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और हम इसको कितने शॉर्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज cos x अपॉन रूट ऑफ साइन x dx। तो हम इस साइन x को, ये जो फंक्शन है रूट के अंदर, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे t से। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x is equal to dt by dx, और we can say that dx is equal to dt over cos x। अब जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो cos x अपॉन रूट में t एंड dx कैन बी रिटन एज dt ओवर cos x से cos x कैंसिल। ये अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया है 1 बाई टी रेज टू द पावर हाफ dt। ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा t रेज टू द पावर माइनस हाफ dt, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा t रेज टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस c। 2 ऊपर आ जाएगा 2 t रेज टू द पावर हाफ, t हमारे पास क्या है साइन x, तो हाफ है पावर तो हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन x प्लस c, और ये हमारा सॉल्व हो गया है।